हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फारूक में। तो आज के इस क्लास में हम फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ये है द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना या इसका व्यंजक ज्ञात करना। या कभी कभी ऐसा होता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है और इसका एक मध्य बिंदु O है। इसका एक मध्य बिंदु O है। अब देखो, अगर इसका एक मध्य बिंदु O है तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है और इसकी जो दूरी है वो 2L है। इसकी पूरी दूरी 2L है। अगर इसकी पूरी दूरी 2L है तो A से O की दूरी L हो जाएगी और O से B की दूरी L हो जाएगी। तो ये हो जाएगा L, A से O की दूरी L और O से B की दूरी L। अब इसके मध्य बिंदु O से इसके निरक्ष में R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके निरक्ष में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें बिंदु P पर ही विभव निकालना है। बिंदु P पर ही विभव निकालना है। अब हम A को P से मिला दे रहे हैं। A को P से मिला दे रहे हैं। अगर हमने A को P से मिला दिया तो P को B से भी मिला दे रहे हैं। अब हमने P को B से भी मिला दिया। अब देखो, हमें क्या निकालना है? किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए हमें दूरी भी चाहिए। A से P की दूरी भी निकालनी है और P से B की भी दूरी निकालनी है। तो P से B की दूरी कैसे निकलेगी और A से P की दूरी कैसे निकलेगी? तो हम लोग देखेंगे, यहां त्रिभुज APO और त्रिभुज OPB ये दोनों बराबर है। तो हम किसी भी एक की दूरी निकाल लेंगे। अगर इसकी निकालेंगे तो बराबर, इसका भी बराबर ही रहेगा। अगर इसका निकालेंगे तो इसका भी बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सेम है। तो हम त्रिभुज APO से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? इसमें कर्ण है AP, तो ये हो जाएगा AP का वर्ग प्लस लंब का वर्ग OP का वर्ग इक्वल टू OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AO का वर्ग। अब यहां पर हमें निकालना है AP का वर्ग हो जाएगा। अब देखो, OP का वर्ग कितना है? OP का मान कितना है? R। तो यहां पर हो जाएगा R और यहां पर OP पे स्क्वायर है तो R पे भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस AO का स्क्वायर। हमें AO का मान निकालना है तो AO इक्वल टू है L। तो यहां पर L लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो, हमें AP का वर्ग नहीं चाहिए, हमें चाहिए AP। तो यहां पर हम वर्ग को हटाएंगे तो ये हो जाएगा AP इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा AP की दूरी मिल गई। तो हम यहां पर लिख देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP और PB दोनों बराबर हैं तो यहां पर हम लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, हमने तो जितना जितना भी मान था सबको हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहां से, अब हम यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो इसका विभव हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब देखो एपी की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हमने माइनस के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लिया। अब हम निकालेंगे प्लस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। ये हो जाएगा हमारा V2 इक्वल टू, यहां पर देखो माइनस क्यू विभव है, माइनस क्यू विभव है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हमें क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है। तो परिणामी विभव होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हमारा परिणामी विभव है। अब जो जो मान दिया है उसका मान इसी में रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा V2 इक्वल टू V1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहां पर तो प्लस था लेकिन V2 में माइनस दिया है तो हम यहां पर लिख देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो है V1 और V2 दोनों बराबर थे, दोनों सेम थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो V का मान कितना निकलेगा, V का मान होगा V इक्वल टू 0, 0 आएगा। V का मान 0 आएगा। हमसे यही कहा गया था द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। या कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है, पूछ लेता है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो देखो हमने सिद्ध कर दिया V इक्वल टू 0, हमने सिद्ध किया कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।